हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रितु और आप लोग देख रहे हैं रितु भारती झांसी। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सो मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। सो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि शॉपिंग में मैंने क्या क्या खरीदा है। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, शॉपिंग के लिए मैं अपनी जेठानी के साथ गई थी क्योंकि हम दोनों अधिकतर साथ में ही शॉपिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे जैन शॉप पर। यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की अपने हस्बैंड्स के लिए और इसके बाद हम लोग पहुँच गए मेकअप का सामान लेने के लिए, क्योंकि मेकअप का सामान तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मैंने तो कोई लिस्ट भी नहीं बनाई थी। सब कुछ मेरे दिमाग में ही था कि मुझे क्या क्या लेना है। यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं। ये है एक मिनी मॉल और जो कि यहाँ से हम सारे सामान एक साथ ले सकते हैं। मुझे ये दुकान बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को, इसलिए मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की और इसके बाद मैं तुरंत घर पर पहुँच गई। और घर पर पहुँचते ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। सबसे पहले हमें ख़रीदना होता है करवे। मैंने यहाँ पर करवे ले लिए हैं। ये हैं इस तरीके से। ये मैंने 2 लिए हैं क्योंकि एक मेरी जेठानी के लिए है और एक मेरे लिए है। तो अक्सर हम लोग साथ ही साथ शॉपिंग करते हैं, साथ ही ले लिए थे। 2 करवे, मतलब अगर आप ले रही हैं तो आपको 1 करवा लेना पड़ेगा। मैंने अपनी जेठानी के लिए लिया है। इसके बाद मैंने ली है ये सीख। एक पर्सन को 7 सीख लेनी होती हैं, तो ये सीख भी लेनी पड़ती है, सभी लोगों को ज़रूरी होता है। और ये करवा चौथ का एक कैलेंडर आता है, ये भी ज़रूर लेना होता है। मैंने ये 2 कैलेंडर लिए हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले कुछ चीज़ें बता नहीं पाई थी। मैंने जब वीडियो बिल्कुल कंप्लीट कर ली तो मुझे याद आया कि मैंने कुछ चीज़ें तो आपको बता ही नहीं पाई हैं। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ों को मैं ऐड कर रही हूँ। दोस्तों, करवे के बाद जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो है ये छन्नी। और ये छन्नी मैंने खुद डिज़ाइन की, मतलब ये मैंने खुद ही इसको सजाया था। जब मेरा पहला करवा चौथ था तो घर से मेरी मम्मी ने ये सब मुझे भेजा था, तो मैंने इन सबको सजा के रख लिया था। ये डेकोरेशन मैंने खुद की है। ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। मैं कुछ नई चीज़ नहीं लेकर आती हूँ, नई थाली और नया लोटा नहीं लेती हूँ, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हो ये और ये सब चीज़ें आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके मायके से आता है तो मेरे हिसाब से तो उसी को यूज़ करना चाहिए जब तक वो है, अच्छा है। और अगर वो ख़राब हो जाता है तो वो तो फिर लेना ही पड़ता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये लेना है बिछिया और पायल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिछिया और पायल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने ये पायल ली है। ये डिज़ाइन पायल का है और मैं बिछिया की डिज़ाइन भी दिखाना चाहती हूँ। ये मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे, तो मैंने सोचा कि इसी को पहनकर। ये जो वीडियो मैं कंटिन्यू बना रही थी तो उसमें मैं ये सब चीज़ें बताना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि ये बताना तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या लेना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपको महावर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो ये सब चीज़ें स्किप हो गई थी, मैंने बता नहीं पाया था क्योंकि मुझे इनका डर था कहीं लेना जाग जाए, तो मेरे दिमाग से आधी चीज़ें स्किप कर दी, इसलिए मुझे ये बीच में ऐड करना पड़ा। ये सब चीज़ें आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिछिया लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बिछिया आप अपनी सासू माँ या आपसे जो भी बड़ी हैं, आपकी जेठानी हैं, तो उनको गिफ्ट कर सकती हैं। फिलहाल मेरी सासू माँ मेरे साथ नहीं है, बट वो जहाँ भी रहें वो हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें और उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। इसके बाद हम लोगों को और भी चीज़ें लेनी है, आइए चलिए दिखाते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है साड़ी। मैंने पीको फॉल के लिए डाली थी तो ये बन चुकी है और ये है सौभाग्यवती वाली साड़ी, क्योंकि और मेरी सासू माँ ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी, तो मैं तब से ही इसको रखी थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं ऐसे ही करवा चौथ पर पहनूँ। ये इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं ये वाली पहनने वाली हूँ साड़ी। इसके साथ की मैंने ये वाली चूड़ियाँ ली हैं। काफ़ी सिंपल लुक रखने वाली हूँ मैं। और
चूड़ियों के साथ ये मैंने कंगन ली है, आप देख सकते हो। अपने लिए तो आपने साड़ी ली ही है, साथ ही साथ अगर आप सासू माँ को गिफ्ट करना चाहती हैं, एक तरीके से वो दान होता है, तो आप अपनी सासू माँ या आपसे जो भी बड़े हों उनको साड़ी और श्रृंगार का सामान गिफ्ट कर सकती हैं। सो इसके बाद मैंने अपने श्रृंगार का सामान लिया है, तो वो तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। सो गाइस, श्रृंगार के सामान में सबसे पहले मैंने ये वाला पैकेट लिया है। सो इसमें सारा श्रृंगार होगा जो कि आप करवा चौथ माता को चढ़ाएंगी। इसके अलावा इन्हें चढ़ाने के बाद इसमें से आप यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ली है ये बिंदी, नेल पेंट, सिंदूर और ये लिपस्टिक। ये लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा है, मियोन का 03 शेड है, काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा इसका शेड था, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को पिक किया। इसके बाद मैंने लिया है लाइनर और काजल। सबसे ज़रूरी है मेहंदी। सो मैंने मेहंदी की एक कौन ली है क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहंदी लगानी नहीं है, इसलिए मैंने एक कौन ही ली है। और थोड़ी बहुत और लिपस्टिक भी मैंने ली है। एक लिपस्टिक का शेड ये भी लिया है, 28 है, काफ़ी अच्छा है। ये मैंने डेली पर्पज़ के लिए लिया है, शॉपिंग कर रही थी तो मैंने ले ही लिया। इसके बाद मैंने लिए अपनी साड़ी के मैचिंग के ये झुमके, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा चलिए ये लिया जाए। हैंकी, मैंने हैंकी लिया है। तो इस तरीके से मेरी सारी शॉपिंग हो चुकी है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि करवा चौथ की विधि भी मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से पूजा करते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं अगली वीडियो भी ले आऊँगी। सो चलिए चलते हैं, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।